तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी शिक्षा विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालोद से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें लिखा है जिले के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्र में संचालित शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक शाला में जहां दर्ज संख्या अधिक है तथा शिक्षकों की संख्या कम है, ऐसी शालाओं का चिन्हांकन कर उक्त शाला में अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा संगवारी गुरुजी पद का नाम रहेगा संगवारी गुरुजी के रूप में शिक्षक व्यवस्था कर बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्णय लिया गया है। निम्नानुसार विद्यालयों में संगवारी गुरुजी हेतु अभ्यर्थी दिनांक 17/8, जी हाँ दोस्तों, समय बहुत कम है, 17/8 शाम 4 बजे तक संबंधित विद्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। विकास खंड वार संस्था और पद का विवरण, निर्धारित अर्हताएं, नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं। विकास खंड है बालोद, विद्यालय का नाम है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलमांड, पद का नाम रहेगा संगवारी गुरुजी, विषय हिंदी, गणित, इतिहास, इसमें पद संख्या 111। इसी प्रकार अलग अलग विद्यालयों में राजनीति, भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी, भूगोल, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, सामाजिक ज्ञान, राजनीति, रसायन, भूगोल, संस्कृत, भौतिकी, राजनीति, हिंदी, राजनीति, गणित, विज्ञान, हिंदी, ऐसे कुल एक एक करके 25 पद के लिए भर्ती है। उसी प्रकार विकास खंड डोंडी, ये जो 25 पद था वो बालोद विकास खंड के लिए था। और ये जो अगले संगवारी गुरुजी के पद हैं वो डोंडी विकास खंड के लिए भी है, जिसमें हिंदी, भूगोल, राजनीति, रसायन, वाणिज्य, जीव विज्ञान, गणित, सहायक शिक्षक, गणित 111, सहायक शिक्षक और व्याख्याता मिलाकर कुल 24 पद हैं विकास खंड डोंडी में। इसी प्रकार विकास खंड डोंडी लोहारा में संगवारी गुरुजी व्याख्याता और इसमें केवल व्याख्याता ही है शायद, इसमें भी बहुत सारे शिक्षक के भी हैं पद, सहायक शिक्षक के भी पद हैं। कुल 75 पद शिक्षक, व्याख्याता, सहायक शिक्षक विकास खंड डोंडी लोहारा में कुल 75 पद हैं। विकास खंड गुरूर में व्याख्याता के 2 पद हैं। इसी प्रकार अब यहाँ निर्धारित अर्हताएं दिया गया है, कौन से पद के लिए, कौन से विषय के लिए कितना मानदेय होगा और उनकी न्यूनतम योग्यता क्या रहेगी। आइए विस्तार से जानते हैं। हिंदी विषय के लिए रहेगा मानदेय 20,000। मान्यता प्राप्त उनका न्यूनतम अर्हता होगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड। उसी प्रकार संस्कृत के लिए मानदेय 20,000,
इसमें भी वही योग्यता रहेगा। संबंधित विषय में संस्कृत क्लासिक आचार्य, किसी एक विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं बीएड। अंग्रेजी के लिए भी वही सेम, द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर एवं बीएड। जीव विज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय जैसे वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविक अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान, बायोलॉजी, पादप कार्यकी तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड अनिवार्य है। भौतिकी के लिए होगा संबंधित विषय भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड। रसायन के लिए रसायन बायोकेमिस्ट्री में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि एवं बीएड। वाणिज्य में भी वही द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड, जिसमें मुख्य रहेगा अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में मुख्य विषय के रूप में रहा हो। जो ये तीनों अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, इन तीनों में से कोई एक मुख्य विषय के रूप में होना अनिवार्य रहा होगा। राजनीति विज्ञान इतिहास में वही स्नातकोत्तर उपाधि द्वितीय श्रेणी में एवं बीएड। विषय रहेगा राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, ये मुख्य विषय के रूप में रहा हो। भूगोल, अर्थशास्त्र, इसमें भी स्नातकोत्तर उपाधि बीएड। सामाजिक विज्ञान अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर बीएड। फिर है हिंदी के लिए मानदेय रहेगा 18,000। कम से उसकी योग्यता है कम से कम 45% के साथ स्नातक हिंदी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो एवं बीएड तथा टीईटी। जी हाँ, इसमें बीएड के साथ साथ टीईटी पास भी मांगा गया है। संस्कृत के लिए भी 18,000 मानदेय रहेगा, जिसमें कम से कम 45% के साथ स्नातक संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा बीए क्लासिक्स एवं बीएड तथा टीईटी अनिवार्य है। टेट पास अनिवार्य है इन विषयों में। अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, इन सब में बीएड न्यूनतम 45% के साथ स्नातक। न्यूनतम 45% के साथ स्नातक बीएड तथा टेट पास अनिवार्य रहेगा। फिर है संगवारी गुरुजी सहायक शिक्षक के पद, उसका मानदेय रहेगा 15,000। इसमें न्यूनतम अर्हता होगा कम से कम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो तथा टेट पास अनिवार्य होगा। फिर है प्रावीण्यता किस आधार पर निर्धारण किया जाएगा, उसके अंक जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल
प्राप्तांक की गणना होगी। हायर सेकेंडरी में प्राप्तांक के प्रतिशत का 20%, स्नातक में प्राप्तांक के प्रतिशत का 30%, स्नातकोत्तर में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 50%। कुल 100 अंक का होगा। 20, 30 और 50 100 अंक। उसी प्रकार पूर्व माध्यमिक शाला में हाई स्कूल में प्राप्तांक के प्रतिशत का 20%, हायर सेकेंडरी में प्राप्तांक के प्रतिशत का 30%, स्नातक में प्राप्तांक के प्रतिशत का 50%। कुल 100 अंक। फिर है प्राथमिक शाला। प्राथमिक शाला स्तर के जो पद हैं उनके लिए मेरिट होगा। हाई स्कूल में प्राप्तांक के प्रतिशत का 40%, हायर सेकेंडरी में प्राप्तांक के प्रतिशत का 60%। इस प्रकार कुल 100 अंक। इस आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। फिर है संगवारी गुरुजी की व्यवस्था हेतु नियम और शर्तें। इसमें विभिन्न नियम और शर्तों को बताया गया है। फिर आवेदन पत्र का प्रारूप भी इसमें दिया गया है, जिसमें आप फॉर्म भरकर ऑफलाइन स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 17 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से वहां जमा करना होगा। 17/8/2026 शाम 4 बजे तक। पद का नाम रहेगा संगवारी गुरुजी। तो धन्यवाद दोस्तों।